वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि ये जो वॉर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है या फिर फायदा। और हम पूरा का पूरा फैक्ट पे बात करेंगे, नंबर्स और फिगर्स के साथ बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वेल्सपन की, आयोनिक हेल्थ की, उसके बाद हम बात करेंगे बिटकॉइन की, साथ ही साथ हम बात करेंगे एमरेको की, और वॉरेन बफेट को बहुत बड़ा झटका लगा है उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस की। सबसे पहली न्यूज है वेल्सपन ग्रुप की। वेल्सपन ग्रुप ने सिंटेक्स को इनसॉल्वेंसी के बाद खरीद कर अब उससे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, पाइप, वाटर रिसाइकलिंग जैसे नए सेगमेंट्स में ले जाने का प्लान बनाया है। कंपनी का गोल है कि आगे आने वाले 7 सालों में वो पाइप मार्केट का 5% शेयर होल्ड कर लें। और अभी सिंटेक्स पे 2400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है ताकि वो नए प्लांट्स भी ओपन कर सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंटेक्स ऑलरेडी वाटर टैंक मार्केट में 10% का शेयर लेता है और उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। और सिंटेक्स अब तो जंक्शन बॉक्सेस, यूपीवीसी डोर्स और डेकोरेटिव पैनल्स में भी ग्रो कर रहा है। अगली न्यूज है आइकॉनिक वेल्थ की, जिसको पहले एंजल वन वेल्थ के नाम से भी जाना जाता था। और अब कंपनी हाइब्रिड मॉडल के थ्रू मेट्रो सिटीज के बाहर भी अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। उसके लिए ये अब टायर 2 और टायर 3 सिटीज में एक्सपेंड करने जा रहे हैं, जहां पे HNIs ट्रेडिशनल सेविंग से फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही कंपनी 3800 करोड़ रुपए के एसेट्स मैनेज करती है। उसके साथ टेक प्लस ह्यूमन एडवाइजरी मॉडल से नए क्लाइंट्स को टारगेट कर रही है। लेट्स सी क्या होता है एंजल वन का। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो आइकॉनिक वेल्थ है उसका फोकस PMS, AIFS जैसे एडवांस्ड प्रोडक्ट्स तक एक्सेस देने का है। और इस कंपनी को 290 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिल चुकी है और इनके पास 165 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। मेरा वैसे आज का क्वेश्चन ये है कि जब व्हाट्सएप पूरे इंडिया में फैल चुका था और व्हाट्सएप की जब डील होने वाली थी, यानी कि जब मेटा ने व्हाट्सएप को खरीदा, तो उस वक्त फाउंडर्स को कितने पैसे मिले थे और व्हाट्सएप में टोटल कितने एम्प्लॉइज थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी आप लोग इसका आंसर देते हो कि नहीं। और जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार हमारी बिजनेस न्यूज देख रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि हम डेली अपने बिजनेस न्यूज में ट्राई करते हैं कोई ना कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने का, और उस क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में ला करके देते हैं। ऐसा हम कभी कभी करते हैं, हर एक वीडियोस में तो क्वेश्चन पूछना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि न्यूज भी वैसी नहीं रहती है। और अगर आप पहली बार हो, आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए। अगली न्यूज है जो FPI से रिलेटेड है, और इस न्यूज से आप ये भी समझोगे कि ये जो वॉर चल रहा है इंडिया और नापाक देश के बीच में, इस वॉर के वजह से आपके पोर्टफोलियो पे पॉजिटिव असर पड़ेगा या फिर नेगेटिव असर पड़ेगा। क्या पोर्टफोलियो आपका नीचे जाएगा, आपको लॉस होगा, या फिर आपको प्रॉफिट होगा? ये न्यूज इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, मुझे मेरे हर वीडियोस पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम 100 व्यूज हैं और मैक्सिमम 600, 2000, 1000 ऐसे व्यूज हैं। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाया था और वो वीडियो बिल्कुल नीचे चला गया। कुछ पाकिस्तानी ने कमेंट किया, कुछ तो लेट सपोज मैंने डिलीट किया, 1-2 लोग का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने मेरे वीडियो को मास रिपोर्ट किया है। अब ऐसा मेरा सिर्फ एजम्पशन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। मुझे कोई मेल तो नहीं आया है यूट्यूब की तरफ से। बट आप एक बार वो वीडियो देखना, मुझे बताना कि क्या मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल्स में प्रॉब्लम थी, मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम थी, या फिर वाकई में आपको लगता है कि नहीं वहां पे किसी ने मास रिपोर्टिंग करी हुई है। क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं या न करूं। फिर मैंने बोला चलो शेयर कर ही देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हो और मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो मैं ये चीज स्पेशली उनसे ही कह रहा हूँ। और आप भी देख सकते हो, स्क्रीन पे लिंक है और आई कार्ड पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है। खैर चलते हैं बिजनेस न्यूज की तरफ। देखिए, जो मई का पहला 9 दिन था, उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, या फिर आप कह लो FPIs ने 14,167 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया। और इससे आपको ये पता चलता है कि ग्लोबली इंडिया के ऊपर लोग बेट ले रहे हैं, इंडिया को बहुत ही पॉजिटिव निगाहों से देख रहे हैं। और यहाँ की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, और उसी डोमेस्टिक इकोनॉमी की
वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंडिया पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ मई की बात नहीं है, अप्रैल में भी 4,230 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया था। और इसका रीजन ये भी है कि डॉलर कमजोर हो रहा है और रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे सीधे डिसीजंस थे वो भी प्रॉब्लमेटिक थे। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से एफपीआईज इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई बहुत बड़ी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे पास सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है। और आप इस मेरे ये जो मेरा थॉट है, ये जो मेरी राय है, इसके बेसिस पे आप डिसीजन मत लेना। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द इंडिया में थोड़ी सी रैली देखने को मिलेगी। आपके ये जो स्टॉक्स नीचे गए हैं या फिर पूरा का पूरा मार्केट नीचे गया है, ये जरूर 3-4%, 2% तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये सारे एनालिसिस देख के जो एफपीआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंडीशन देख के इंडिया में और क्या क्या सारी चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग। बस ऐसा ना हो कि अचानक से कोई बहुत बड़ा वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो अगर वॉर सिचुएशन होती है तब की बात अलग है, बट अगर सिचुएशन ऐसी चलती रहती है तो फिर बहुत ज्यादा चांस है कि एक शॉर्ट रैली आपको देखने को मिल सकती है। चलते हैं अब अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, और ये न्यूज है डीएनवी ग्लोबल से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं 3 कंपनीज के बारे में बता देता हूँ। पहला तो है फेनेस्टा। फेनेस्टा यूपीवीसी, एल्युमिनियम विंडोज, डोर्स, फैकेट्स, ये सारी चीजें बनाता है। और ये डीसीएम श्रीराम का एक ब्रांड है। डीसीएम श्रीराम ये एक इंडियन कंपनी है जो शुगर, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ये सारी चीजें बनाता है, और उसी का ब्रांड है फेनेस्टा। फेनेस्टा के थ्रू ये लोग जो भी होम इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट्स या फिर डोर्स हो गए, ये सारा जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर, फेनेस्टा ये सारी चीजें करता है। और अब बात करते हैं डीएनवी ग्लोबल की। ये हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाता है जो विंडोज और डोर्स के साथ यूज होते हैं। तो हुआ यूं कि डीसीएम श्रीराम की जो यूनिट है जिसके बारे में मैंने बताया, जिसका नाम है फेनेस्टा, उसने डीएनवी ग्लोबल में 53% स्टेक 44 करोड़ रुपीस में खरीद लिया है। और इस डील से फेनेस्टा को अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, साथ ही साथ प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने का भी उनको मौका मिलेगा। अब ये जो 44 करोड़ रुपीस में खरीदा है, उसमें 31 करोड़ रुपीस फ्रेश इक्विटी थे और 13 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से शेयर खरीदने में लगे। और ये डील थोड़ी अच्छी भी मुझे लगी, क्योंकि अगर मैं आपको डीएनवी ग्लोबल के लास्ट ईयर का टर्नओवर बताऊं तो वो था 60 करोड़ रुपीस का, और इन्होंने 53% स्टेक 44 करोड़ रुपीस में खरीद लिया। और ये मुझे एक अच्छी डील लगी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस न्यूज को शेयर किया जाए। खैर चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, और ये न्यूज है एमरैको की। एमरैको ने Q1 FY25 में 26 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट दिखाया। अब ये प्रॉफिट तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो पिछले साल से 4.6% कम है। और ये जो गिरावट हुई है उसका रीजन है तेल के प्राइसेस का गिरना और ऑपरेटिंग कॉस्ट का बढ़ना। अब ये आप देखो कि इनको लॉस हुआ है और फ्री कैश फ्लो भी 15.8% गिरा। इसके बावजूद एमरैको ने 21.36 बिलियन रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको ग्रोथ से ज्यादा मतलब नहीं रहता, उनको डिविडेंड ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगली न्यूज है वॉरेन बफेट की, और ये न्यूज मैंने जानबूझ कर रखा है क्योंकि बहुत लोगों को सेल्फ एंजाइटी होती है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो गिर गया तो क्या हो गया, मुझे लॉस हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, वॉरेन बफेट ने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, और उन्होंने $11 बिलियन रुपए इन्वेस्ट किए थे ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम में। और ये जो स्टॉक है ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम, वो अब तक 21% नीचे गिर गया है, और इसका रीजन है ऑयल के प्राइसेस का गिरना। तो आप सोचो, इतने बड़े इन्वेस्टर और जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, लगभग 50-60 साल का एक्सपीरियंस है, उनका बिजनेस भी, उनका स्टॉक भी 21% गिर गया। और जब आपका शेयर 4%, 10% गिरता है तो आप घबरा जाते हो। तो ये केस स्टडी हमेशा आप अपने दिल में रखना, दिमाग में रखना, और आप क्या करते हो, आप सेल कर देते हो। लेकिन वॉरेन बफेट ने अपनी होल्डिंग कम नहीं की, जबकि उन्होंने और शेयर्स खरीद लिए ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम के। अगली न्यूज है जिंदल स्टेनलेस की। जिंदल स्टेनलेस महाराष्ट्र में 40,000 करोड़ का स्टेनलेस स्टील प्लांट लगाने जा रहा है, और इसके लिए इन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत भी करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही इनको लैंड मिल जाएगा, वहां पे
फैक्ट्री सेटअप का काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहला फेज 4 साल में स्टार्ट होगा और टोटल कैपेसिटी 4 MTPA की होगी और इस प्रोजेक्ट से 15,000 से ज्यादा जॉब्स मिलेंगी। फिलहाल JSL की 3 MTPA कैपेसिटी है जो FY27 तक 4.2 MTPA हो जाएगी। और ये जो फैक्ट्री होगा, और अभी भी इस वक्त भी जिंदल स्टेनलेस का जो मेन फोकस है वो US और यूरोप पे ही रहेगा, बट इनका जो इंपोर्ट है वहां पे इनको थोड़ा कंपटीशन मिल रहा है चाइना और वियतनाम से। तो बट एक्सपोर्ट में क्या है कि एक्सपोर्ट में इसलिए कंपटीशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपको पता ही है US ने चाइना के ऊपर कितना ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, तो इंडियन कंपनीज को US में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है ओवर चाइना। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।